नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर क्रिस, पार्ट 9 कंटिन्यू करते हैं। एक इंसान पर दूसरे के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। पिछले 2 सूत्रों में हमने साझा की पिछले 2 सूत्रों में हमने समझा कि दुनिया में सब कुछ भरपूर है और दुनिया आपके लिए आईना है। दूसरे आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह आपके अंदर चल रहे विचारों का प्रतिबिंब है, परंतु दूसरों के अंदर चल रहे विचारों का हम पर क्या असर होता है, यह बात अगले विचार नियम को सामने लाती है कि एक इंसान के विचारों का असर दूसरे पर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। बच्चों पर दूसरे के विचारों का असर ज़्यादा होता है क्योंकि वे तो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, मगर बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चे पेट में हैं और माँ नकारात्मक बातें सोच रही है तो बच्चे पर उसका गलत असर होने लगता है। बच्चे तो सहज होते हैं, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाते हैं। चूँकि बच्चा माँ के शरीर का ही हिस्सा होता है, इसलिए उस पर माँ के विचारों का असर होना तय है। बच्चे में माँ की कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं, कुछ अवगुण, कुछ गलत आदतें आ जाती हैं। यदि माँ ध्यान दे तो बच्चा इन बातों से बच सकता है। जहाँ तक बड़ों का सवाल है, उन पर दूसरे के विचारों का सीधे असर नहीं होता, क्योंकि यह प्रार्थना करके कि आप बीमार पड़ जाएं, आपको बीमार नहीं कर सकता। किसी के विचारों का असर आप पर तब तक नहीं होता जब तक आप भी सामने वाले से प्रभावित होकर अपने लिए वे ही विचार ना करने लगें। किसी भी दूसरे इंसान के विचारों का आप पर असर नहीं होता। अगर आपके साथ रहने वाला इंसान कुछ गलत सोच रहा है तो आप पर उसके विचारों का सीधा असर नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष असर अवश्य होता है, जिससे आपको बचना चाहिए। मान लें आपके साथ रहने वाला इंसान नकारात्मक विचारक है। ऐसे में उसकी नकारात्मक सोच का असर आप पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप होश में हैं। यदि आप होश में हैं और उसे अपनी गाड़ी में पीछे बिठाकर ले जा रहे हैं तो उसकी नकारात्मक सोच के कारण आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, मगर यदि वह पीछे बैठकर लगातार नकारात्मक बातें बोल रहा है कि अरे आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, फला जगह एक्सीडेंट हो गया, वहाँ यह हादसा हो गया, और आप भी बेहोशी में वही बातें सोचने लग गए। यदि आप पर उसकी नकारात्मक बातों का असर होने लगा और आपके भी वैसे विचार शुरू हो गए तो एक्सीडेंट आकर्षित होने लगेगा। जब तक आप होश में हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। अक्सर लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे। हमारे साथ दूसरों की वजह से यह हो रहा है, वह हो रहा है। अगर आप बेहोशी में गलत विचार रख रहे हैं तो यह उनका प्रत्यक्ष असर है। साथ रहने वाले नकारात्मक लोगों की बातों का आपके विचारों, आपकी सोच पर असर हो रहा है, इसलिए आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। जब तक आपके विचार गलत दिशा में नहीं जाएंगे तब तक आप पर उनका कोई असर नहीं होगा। हर ट्रेन में बहुत सारे नकारात्मक विचारक बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सोच महत्वपूर्ण नहीं होती। असल महत्व तो इस बात का है कि बस यह ट्रेन के ड्राइवर की सोच क्या है। ड्राइवर पर उनकी सोच का असर नहीं होता, इसलिए यात्रा कुशलपूर्वक हो जाती है। आप ही सोचें कि अगर नकारात्मक विचारों की बातों का सर्दिया असर होता तो आज कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचती। या तो अच्छा है
कि बस चलाने वाला ड्राइवर के विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह आपके जीवन की बस को आपके विचार चला रहे हैं। विचार नियम को समझ लें, फिर नकारात्मक लोगों के साथ रहने के बावजूद आप परेशान नहीं होंगे। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कहीं उनकी उल्टी बातें सुनकर आपके विचारों पर तो असर नहीं हो रहा है, कहीं आप गलत दिशा में तो प्रेरित नहीं हो रहे। बेहोशी में यह हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं का आप पर सबसे ज्यादा असर होता है। मान लें 2 देशों की टीमों में क्रिकेट मैच चल रहा है। बहुत से दर्शक बैठे हुए हैं, सबके मन में विचार चल रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के विचार हर छक्के चौके के साथ बदल रहे। सामने वाली टीम ने चौका मारा, छक्का लगाया तो दूसरी टीम के खिलाड़ियों में नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि शायद हम हार जाएंगे। उसका असर उनके खेल पर होता है। अंत में 1 रन का फर्क भी हो सकता है। 20 वाली टीम जीत जाती है, 19 वाली हार जाती है। लाखों दर्शकों के विचार तालियों या हाय हाय के रूप में व्यक्त हो रहे होते हैं और खिलाड़ियों पर असर डाल रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर इस बात का होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैच फिक्सिंग के विचार चल रहे हैं तो उनका असर सबसे ज्यादा होगा उनके मन में। अगर लालच के विचार भरे हैं तो बाकी लोगों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है गाड़ी चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, पीछे बैठने वाले के विचारों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ बस में, कार में, मोटरसाइकिल पर कोई नकारात्मक विचारक बैठा है तो डरने की जरूरत नहीं। खुद से बस यह पूछते रहें, मेरे विचार कैसे हैं। अगर बस में जाते समय आपके विचार नकारात्मक हैं कि कहीं दुर्घटना न हो जाए, तो खुद से कहें कि ड्राइवर के विचार अच्छे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। यह सोचते ही आपकी नकारात्मक शक्ति का असर तुरंत कम हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि हमारे विचारों का असर दूसरों पर कैसे होता है। इसके लिए आपको यह बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी जो इस विचार सूत्र के साथ जुड़ी हुई है। आप जो चाहते हैं वह पा सकेंगे। आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, बशर्ते वह दूसरों की चाहतों के विरोध में न हो, उनकी दिव्य योजना में बाधा न हो। इंसान सोचता है कि मेरे विचार इतने शक्तिशाली हैं तो मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, परंतु जब कई बार ऐसा नहीं होता तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि यह क्यों नहीं हुआ। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो मांग रहा होता है वह दूसरे की दिव्य योजना के खिलाफ होता है। मान लें कि आपको साइकिल चाहिए। आप सोचते हैं कि फला इंसान के पास जो साइकिल है वह मुझे मिल जाए। आपको उस इंसान का ख्याल नहीं आता कि जो साइकिल मैं मांग रहा हूँ उसके बगैर उस इंसान का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। उसकी प्रार्थना, उसकी इच्छा, उसकी दिव्य योजना के अनुसार उसे उस साइकिल पर करतब दिखाने हैं। उससे वह साइकिल सप्ताह में 7 दिन चलानी है। उस साइकिल से उसे पुरस्कार जीतने हैं। उस साइकिल के साथ उसके सपने जुड़े हैं। आप अगर इन सब के बावजूद चाहते हैं कि वह साइकिल आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में जा रही है, इसलिए वह पूरी नहीं होगी। आइए इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सुनी होगी। 100 लोग बीमार हैं, सभी को अनार चाहिए, तो आप यह सोच सकते हैं चलो अनार के दाने निकालते हैं, निकालकर सबको दे दें। सभी रोगियों को अनार के दाने दे दिए तो सबका इलाज हो गया। ऐसा होना आसान है क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं थी।
अनार किसके पास जाना चाहता था उसकी इच्छा नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। एक अनार से 100 बीमार ठीक हो गए, कहीं कोई बाधा नहीं आई। मगर मान ले एक लड़की है और मोहल्ले के 4 लड़के या चाहते हैं कि उसकी उनसे शादी हो जाए। अब आप सोचेंगे कि चारों में से किसकी इच्छा पूरी होगी, परंतु यह केवल इन 4 लड़कों के विचारों पर निर्भर नहीं करता। वह लड़की क्या चाहती है यह महत्वपूर्ण बात है। लड़की के कुछ अपने सपने हैं, वह कुछ चाहती है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसकी चाहना क्या है। उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है, इसी आधार पर सभी को अपना अपना परिणाम मिलेगा। ये बातें समझे बिना लोग शिकायत करते हैं। हम विचारों का कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी यह प्रार्थना पूरी नहीं हुई, हमारे जीवन में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इन सब बातों के पीछे महत्वपूर्ण समझ यह रखें कि मेरे विचारों या प्रार्थनाओं से दूसरों की दिव्य योजनाओं में बाधा ना पड़े। मेरी प्रार्थना दूसरे के दिव्य योजना के विरोध में ना हो, क्योंकि दूसरा इंसान भी जीवित इंसान है और उसकी अपनी चाहत है।